बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं खादम हुसैन गिल। इलेक्शन जो हुआ है इस बारे में बात करते हैं। फैसलाबाद की तमाम सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून जो हार चुकी है। आज़ाद उम्मीदवार जिनको हमायत हासिल थी तहरीक इंसाफ की, वो जीत चुके हैं। इस बारे में बात करेंगे कि इसकी वजह क्या बनी कि जो मुस्लिम लीग का किला था वहाँ से मुस्लिम लीग का सफाया हो गया। दूसरी बात करेंगे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो शादी किसकी है और दीवाना कौन है, इस बारे में बताऊंगा आज। और एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि केपीके को बांग्लादेश बनाने की, डाका बनाने की कोशिश की जा रही है, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद में 10 में से 9 जो MNA की सीटें हैं वो हार चुकी है, जबकि इसके अलावा 21 जो MPA की सीटें थी उनमें से सिर्फ 4 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई हैं। बाकी सारी सीटें जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं वो ले चुके हैं। मेरी कुछ लोगों से कल मैंने एक व्लॉग किया था इस हवाले से कि मुस्लिम लीग हारी है, क्यों हारी है, तो बहुत सारे मुझे कॉलें आई, मुझसे बात की गई, मैसेजेस आए कि इसकी वजह क्या है कि मुस्लिम लीग जो फैसलाबाद एक दौर था, मुशर्रफ दौर, सबसे जो मुश्किल हालात थे मुस्लिम लीग पर, वो मुशर्रफ दौर में थे। मेरी होश में जब मैंने देखा है उस वक़्त जब मुशर्रफ के ज़ेरे साया इलेक्शन हुए थे, उसमें भी मुस्लिम लीग नून जो है वो इतनी बुरी शिकस्त उसको नहीं हुई थी जितनी बुरी शिकस्त जो है वो 2024 के इलेक्शन में हुई है। इसकी वजह क्या है, हम कोशिश करेंगे इस वजह को जानने की, डिस्कस करने की। इसकी वजह है जो आखिरी चंद माह, 16 माह 17 माह मुस्लिम लीग नून ने PDM की सूरत में हकूमत ली थी और सारा महंगाई का जितना मलबा था वो अपने सर ले लिया था। हालांकि जो लोग जानते हैं और जिनको खबर है, खबर रखने वालों के पास ये खबर है कि महंगाई क्यों हुई थी, उसकी वजह क्या थी, किसने IMF के साथ जो है वो मुआहदा किया था, वो मुआहदा किया था खान साहब ने। और शराइत जो IMF की थी, उस सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं IMF के पास जाने से बेहतर है खुदकुशी कर लूँगा। उन्होंने खुदकुशी नहीं की, लेकिन अवाम की बलि जो है वो चढ़ा दी कि सब्सिडी ख़त्म कर दी। IMF ने जब उन्होंने जो किस्त लेनी थी तो ली, तो उसमें शर्त रखी थी IMF ने, तो उन्होंने जो सब्सिडी आवाम को देनी थी जिससे महंगाई जो है कंट्रोल होनी थी, वो सब्सिडी ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से महंगाई का तूफ़ान आया। और एंड पे मुस्लिम लीग नून का कहना है कि उन्होंने मुल्क बचाया है अदम एतमाद में कामयाब करवा के, लेकिन महंगाई का सारा मलबा जो है वो अपने सर ले लिया और ख़ुद जो है उसका गुस्सा, उस महंगाई का गुस्सा जो है वो अवाम ने 8 फरवरी के इलेक्शन में निकाला है और तमाम मुस्लिम लीग का सफाया कर दिया फैसलाबाद में। जो कि मुस्लिम लीग के जो उहदेदार पंजाब के सदर जो हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका तल्लक, राना सनाउल्लाह साहब का तल्लक फैसलाबाद से है। यहाँ पे हालांकि मुस्लिम लीग को मजबूत होना चाहिए था कम अज़ कम फैसलाबाद में, लेकिन मजबूत होने की बजाय यहाँ से मुस्लिम लीग का सफाया हो गया। और दूसरी इसकी जो वजह है वो है टिकटों की गलत तकसीम, जो मेरी नज़र में है। मैं समझता हूँ कि कुछ टिकटें ऐसी हैं जो गलत दी गई, जिनकी वजह से मुस्लिम लीग को इतना जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। अगर बात करें, सबसे पहले शफीक गुज्जर साहब हैं, वो एक MPA है, साबिक MPA थे नून लीग के। वो जहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं वो सीट जीत लेते हैं। उनका इलाका भी नहीं था। पिछली बार जो 2018 का इलेक्शन था उसमें उन्होंने डिजकोट के इलाके से जाके इलेक्शन लड़ा, तो उसमें उसकी जो सीट है
वो भी उन्होंने निकाल ली, हालांकि उधर उनका कोई तल्लक नहीं था, आना जाना नहीं था। हर चीज़ जो है वो फिर भी उन्होंने सीट निकाली। इस बार मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट नहीं दिया, माजरत के साथ टिकट नहीं दिया। शेख एजाज मुस्लिम लीग सिटी के सदर, उनको टिकट नहीं दिया गया। गुज्जर बरादरी ने अपना पूरा गुस्सा निकाला शफीक गुज्जर की शक्ल में कि उनको टिकट नहीं मिला। 12,000 ख़ानदान है फैसलाबाद में गुज्जर बरादरी का, जिन्होंने गुस्सा निकाला। और हालत आपके सामने है कि हर चीज़ रुड़ गई। शेख एजाज साहब हैं, साबिक MP हैं, उन्होंने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, उनको टिकट नहीं दिया। उनकी जगह पे कैसे बंदे को टिकट दे दिया गया जो पहले दिन से ही मुतनाज़ा हो गया। वो प्रॉपर्टी के मामलात, वो क्या क्या इल्ज़ामात लगे, कितना फ्रॉड किया, ये किया वो किया, लोग अदालतों में गए, उनके खिलाफ केस किए, ये पहले दिन से ही वो मुतनाज़ा हो गए। एंड पे वो सीट भी हार गए। मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि इन चीज़ों पे गौर करे थोड़ा सा, ताकि आइंदा जो है वो इन मामला से बचा जा सके। दूसरी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो नाच नाच के उन्होंने ना हालत अपनी बुरी कर ली है कि PTI जीत गई, सारा कुछ हो गया, क्लीन स्वीप कर दिया। तकरीबन 92 जो उम्मीदवारान हैं उनके आज़ाद हैसियत से कामयाब हुए हैं, और उनको कहा जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ के हैं। हमायत ज़रूर हासिल थी तहरीक इंसाफ की उनको, लेकिन वो आज़ाद है। अगर इनको कोई बताए कि वो आज़ाद है, और आज़ाद हैसियत में वो जिस जमात में जाना चाहें वो जा सकते हैं, और नोटिफिकेशन के 72 घंटे के अंदर अंदर उन्हें कोई ना कोई जमात जो है वो ज्वाइन भी करनी है। अब क्या करते हैं जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं। चिन्योट की बात करें, जो 3 MPA मुंतखब MPA हैं वो नून लीग के साथ जा चुके हैं। इसी तरह फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे लोग जो हैं वो राब्ते में हैं नून लीग के। जंग से भी इसी तरह है, टोबा से भी है। लेकिन भाई अगर तहरीक इंसाफ का कोई बंदा कामयाब हुआ है तो मज़ा तो तब है वो कि खान को छोड़ के ना जाए। जो हालात नज़र आ रहे हैं उन्होंने खान को छोड़ के चले जाना है, आपको छोड़ के चले जाना है, कोई ना कोई जमात ज्वाइन कर लेनी है। फिर तो यही होगा ना, आप नाच नाच के ऐसे ही अपना बुरा हाल कर रहे हैं। अब्दुल्ला की शादी में जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला जो है वो दीवाना बन के नाची जा रहा है। भाई थोड़ा सा सब्र कर लें। इस वक्त तमाम जमातें जो हैं वो इस हाल पे पहुंची हुई, कोई भी मिठाई नहीं खा रहा। मिठाई के चक्कर में कोई भी नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि मेरे उसके साथ क्या हो रहा है। और अभी थोड़ा सा सब्र कर लें, सब लोग सब्र करके फिर सब्र से सारी चीज़ें जो है वो देखें, उनको अंदाज़ा होगा कि क्या होने जा रहा है। मुकम्मल हो लेने दें, ऐसे ही अपना नाच नाच के बुरा हाल ना करें। बहुत शुक्रिया। आज के लिए खादिम हुसैन गिल को इतना ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।